श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार की अष्टमी सावन महीने में अपने आप में चमत्कार है। इस वीडियो में गुरुजी का सबसे विशेष उपाय आपको करके दिखाएंगे ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। कब कैसे इस उपाय को करें, किस स्वरूप में करें, कहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी वीडियो में है, तो अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में प्रमाण दिया है कि अष्टमी तिथि कब से कब तक शुरू हो रही है, तो मन में दुविधा और डर ना लाएं। तो इससे आप 12 अगस्त 2024 विशेष तौर पर सोमवार की अष्टमी के दिन सर्वश्रेष्ठ उपाय को करना न भूलें। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। जैसे कि आप जानते होंगे, यह उपाय एक तरह से चमत्कार है। सावन महीने का शुभ दिन है, सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, उसमें अष्टमी अपने आप में अद्भुत है। तो यह उपाय कैसे करना है ताकि आपका जीवन सफल हो। सबसे पहले तो यह किन व्यक्तियों को करना है, खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए जिनके विवाह की अड़चन है, कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आ रही है, किसी व्यक्ति की ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने अच्छे स्थान पर, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कर सकते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं, रोग से प्रभावित है, दुख दरिद्रता परेशान कर रही है परिवार में, तो कुल मिलाकर सभी कार्यों के लिए यह उपाय किया जा सकता है। कौन करें इस उपाय को? घर के कोई भी एक सदस्य या सबके सब भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़का लड़की बच्चे सब कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दुर्लभ संयोग साल भर में कोई 2-4 पड़ते हैं जब सोमवार की अष्टमी होती है। तो आप सभी को विशेष तौर पर सामग्री देख लीजिए स्क्रीन पर, आपको कौन कौन सी लेनी है। इसमें आप सभी को विशेष तौर पर ऐड करनी है 1 जल का लोटा और साथ ही गोलबत्ती का घी का दीपक और अपनी मार्चिस आपको लेनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यह आवश्यक है। इसके अलावा अन्य शिव पूजा की जो सामग्री तुम्हें चाहिए, अर्थात आप सभी को पूजा में, वह भी आप सभी रख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने चैनल पर वीडियो दिया है जिसमें मैंने बताया है कि आप सभी को अन्य उपाय कैसे करने हैं। कृपया उस वीडियो को भी देखिए, बहुत चमत्कारी वह वीडियो है। उसमें बिल्कुल श्रेष्ठ नए उपाय बताए गए हैं जो आपके काम के रहेंगे। तो आपको पूजा की थाली एक सुंदर सी तैयार कर लेनी है। अष्टमी के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र आप रविवार को ही तोड़ लीजिएगा, सप्तमी रहेगी उस दिन, तो बेलपत्र तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बेलपत्र कभी बासी नहीं होती। किसी कारण से सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप बेलपत्र तोड़ना भूल गए हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। बस उसे धो लीजिएगा, क्योंकि कई भक्तजन कई सारे उपाय किए रहते हैं, इस कारण से कहीं आप जो है वही बेलपत्र लेंगे तो उपाय खंडित होने का भय रहेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं शिव मंदिर। अब यह उपाय सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी किसी भी स्वरूप में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले शिवलिंग पर उपाय करने से पहले अपने घर के मटके में से जो जल का लोटा लेकर गए हैं, ताकि पितरों की भी कृपा रहे, आप जल का लोटा सबसे पहले शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमेशा पूजा में साक्षी होता है दीपक, तो गोल गब्बत्ती का जो घी का दीपक है वह शिव मंदिर में कहीं पर भी शिव पिंडी जहाँ पर विराजमान है उसके आसपास लगा दीजिएगा। ठीक है, तभी आपका उपाय फलित होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पूजा की थाली में आपको चंदन भी रखना है, लाल चंदन, पीला चंदन, जैसा भी रखेंगे वह रख लीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या चढ़ाना है शिवलिंग पर? शिवलिंग पर आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, जल चढ़ाना है। दीपक लगा दिया, विधि विधान से पूजा कर दी। अब शुरुआत आपको शिव मंदिर की चौखट में करनी होगी। चौखट अर्थात दरवाजा। पूजा की सामग्री में 31 आपको हरा मूंग आवश्यकता है, 31 चावल के दाने की आवश्यकता है, 31 ही आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। ठीक है, 31 वाला उपाय है, 31 वाला 31 सारी चीज़ें 31 आपको रख लेनी है पूजा की थाली में। सबसे पहले जो शिव मंदिर का दरवाजा है, चौखट है। अब प्रश्न आएंगे, दीदी ये दाहिनी तरफ रखे चावल या बाईं तरफ? तो आप सभी को बताते हुए चलो, बाईं तरफ तो कभी कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। हमेशा अपने हाथ के दाहिनी ओर आपको जो है चावल के दाने अपनी मनोकामना कहते हुए 31 है, मैंने भी स्क्रीन पर गिने हैं, आप देखे होंगे। 31 पूर्ण चावल, खंडित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। कई भक्तजन जैसे हैं वैसे ही चढ़ा देते हैं। गिन लीजिए, रख लीजिए पूजा की एक छोटी सी कटोरी में 31 चावल के दाने अपने दाहिने हाथ की ओर आपको जो है शिव मंदिर की चौखट पर मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव पार्वती का ध्यान करते हुए, क्योंकि यह दिन शिव पार्वती के मिलन का दिन है, 64 योगिनियों के मिलन का दिन है। तो भूल से भी खाली ऐसे ही रख दें, ऐसा ना करें। अच्छी तरह से मंत्र जाप करें, स्मरण करें, ध्यान करें, उसके बाद आप समर्पित करें, इस बात का ध्यान रखिए। तो 31 चावल के दाने शिव मंदिर की चौखट पर आपको समर्पित कर देने हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई।
अब बारी आती है नंदी बाबा की। शिवलिंग में तो अंत में जो है आपको समर्पित करना है। हालांकि ऐसा कोई क्रम नहीं है, परंतु सही विधान से किया जाए तो ज़्यादा फल मिलता है। अब जो 31 हरा मूंग भी आपको अच्छी अवस्था में लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी तरह से जो 31 हरे मूंग है वह टूटे फूटे ना हो, अच्छी पूर्ण अवस्था में हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब यह नहीं कि नंदी जी के ऊपर समर्पित कर दे या नंदी जी के दूसरे पैर में, ऐसा नहीं। नंदी जी का जो उठा हुआ पैर है, गुरुजी ने कहा है 31 चावल के दाने आपको उसी स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 31 हरा मूंग आपने नंदी बाबा के उठे हुए पैर में समर्पित कर दिए। बारी आती है 31 बेलपत्र की। यह जो बेलपत्र है अपने आप में मनोकामना की है। इसे कैसे समर्पित करना है इसको भी ध्यान से सुनिएगा। 31 बेलपत्र में आपको चंदन लगाना है। अब यह नहीं कि पकड़ी और समर्पित कर दी, ऐसा नहीं। 31 बेलपत्र में आपको चंदन लगाना है। चंदन कौन सा लगाना है, आप चाहे तो पीला चंदन लगाएं, चाहे तो लाल चंदन लगाएं, इच्छा आपकी है, परंतु आपको अच्छी तरह से बेलपत्र में लगा देना है चंदन। चंदन तीनों पत्तियों में लगाएं। लाल चंदन भी लगा सकते हैं, पीला भी लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर से भी लगा कर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ शिव मंदिर में भीड़ भाड़ रहती है, सोमवार का दिन है, तो ऐसी स्थिति में सुबह सुबह भीड़ है, आप नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी कर लीजिए, शाम को प्रदोष काल में कर लीजिए, या दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। घर से ही बिंदी लगा ले जाइए बेलपत्र की तीनों पत्तियों में, और उसे जो है आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो। स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ बेलपत्र कैसे समर्पित करनी है। ऐसे बेलपत्र समर्पित की जाती है, डंडी जो है जहाँ से जल नीचे बहता है उस स्थान पर समर्पित की जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, ठीक है। बेलपत्र की डंडी हमेशा जलाधारी की ओर होनी चाहिए, और आवश्यक रूप से जो है जिस तरह से चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर स्पर्श होता है, ठीक इसी विधान से आपको यह कार्य करना है। तभी आपका यह 31 वाला उपाय सफल होगा। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। शिव मंदिर में बैठें, चौखट पर बैठें या प्रभु के सामने बैठे, अपनी मनोकामना कहें, रोग संकट कष्ट पीड़ा कहें, दुख दरिद्रता की बात महादेव से कहें, महादेव सुन लेंगे। यह दिन चमत्कारी है, श्रेष्ठ है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है और दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए है। तो सावन महीने की सोमवार की अष्टमी साल में कभी कभी ही प्राप्त होती है, इस दिन को छोड़ना नहीं है, आपको उपाय जरूर से करना है। मैंने जैसा शुरू में ही आपको कहा, इससे पहले दूसरे वीडियो उपाय मैंने बताए हैं उस चैनल पर। 2 ही वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें तो बिल्कुल अलग उपाय बताए हैं जो कि सोमवार अष्टमी पर ही किए जाते हैं। बहुत नए उपाय भी है, पुराने हैं, उन्हें देखिएगा, भाग्य सुधर जाएगा, संभल जाएगा। करने का प्रयत्न करें। यह दिन कोई साधारण नहीं है, एक तरह से चमत्कार के स्वरूप में है। तो यह जानकारी थी, कैसी लगी बताइएगा। जरूर उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।